दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी मोटिवेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सबके लिए। जी हाँ दोस्तों, यही एलिमेंट वो है जिससे प्रेरित होकर हम काम कर लेते हैं। और जब हम बाहर से कोई सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। जब हम किसी एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में सुनते हैं जिसने कितनी मेहनत करके संघर्ष करके एक आईएएस का लेवल अचीव किया तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। जब हम किसी ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जिसमें किसी ने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था और बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, तब हम उसकी कहानी सुनते हैं तो हम प्रेरित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो हमें प्रेरित करता है और कुछ समय के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से किसी ने स्टार्ट करके उस लेवल को हासिल किया है तो आप भी उसी तरह से उस लेवल को स्टार्ट करके पा लेंगे, या हो सकता है कि आप इससे बड़े लेवल पर चले जाएँ। क्योंकि हर एक कहानी का अपना एक अलग संघर्ष होता है, हर एक जीवन की अपनी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, और वो फैक्टर्स सबके लिए एक जैसे काम नहीं करते दोस्तों। और ये सच भी है, क्योंकि हम जिस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं उस लेवल पर पहुंचाने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ हमारे लिए काम कर सकती है, और वो है इनर मोटिवेशन। जी हाँ दोस्तों, इनर मोटिवेशन का मतलब है जो आपको इंटरनल मोटिवेट करता है और आपको उस डेवलपमेंट के लिए प्रेरित कर देता है जो एक्चुअल में आप चाहते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी सी कड़वी है मगर सच है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग सपनों के लिए काम करते हैं और जब इनर मोटिवेशन नहीं होता है तो वो लोग थोड़ी देर में ही रुक जाते हैं, थक जाते हैं और अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति आपके सामने हो दोस्तों, या किसी के सामने भी ऐसी स्थिति हो, तो उसे अपनी सपनों को ये मत कहिए कि आपकी मुश्किलें कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किलों से बताओ कि आपके सपने कितने बड़े हैं। उन मुश्किलों को हरा दो, उन मुश्किलों को बताओ कि आपके पास समय नहीं है परेशान होने का, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं और उनको अचीव करने का समय बहुत कम है और आपको बहुत लंबी दूरी बहुत कम समय में तय करनी है। जी हाँ दोस्तों, यही है इंटरनल मोटिवेशन जो आपको हर पल प्रेरित करता है किसी न किसी रूप में, हर वो चीज़ पाने के लिए जो आप चाहते हैं। ये चीज़ छोटे लेवल की नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ परफेक्शन इज डू द स्मॉलेस्ट थिंग इन अ परफेक्ट मैनर। यानी कि अगर आप किसी बड़ी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट मैनर में काम करें। आप बड़ी चीज़ों की जगह आप छोटी छोटी चीज़ों को परफेक्ट मैनर में करते हैं तो आप अपने लेवल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस बात को थोड़ा ऐसे समझें कि ये जो बड़ी लड़ाई है, उस बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए आपको छोटी छोटी लड़ाइयों की तरफ को नज़रअंदाज करना होगा, यानी उनकी तरफ से अपना ध्यान हटाना होगा। और ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ आपके अहम की हो सकती है, आपके रिलेशनशिप की हो सकती है, आपके ईगो की हो सकती है, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और जब ये सब चीज़ें हट जाती है दोस्तों, तब हम एक प्योर कंडीशन में आ जाते हैं, और इस प्योर कंडीशन को मैंने थोड़ा सा अलग तरह से नाम दिया है, दैट इज सेंस ऑफ अचीवमेंट। जी हाँ दोस्तों, सेंस ऑफ अचीवमेंट का मतलब ये है कि जो आप पाना चाहते हैं आप उसे पाने में कितने सक्षम हैं और आप उसके कितने काबिल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको पाने के बाद किस लेवल तक खुश होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो आपके इंटरनल मोटिवेशन पर डिपेंड करती है। आपका इंटरनल मोटिवेशन जितना स्ट्रांग होगा, आपकी इनर हैप्पीनेस भी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और वैसे भी किसी ने कहा है कि खुश होने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप जीवन में हर पल यूं भी मुस्कुरा सकते हैं, यूं भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुश होने के बहाने आपके जीवन में हर पल आते रहते हैं। छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज मत कीजिए, उन पे नाचिए, गाइए, झूमिए और अपनी हर खुशी को इतना ज़बरदस्त बना दीजिए कि वो छोटी खुशी भी आपके लिए बड़ी खुशी बन जाए। हम लोग अक्सर अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर देते हैं, तारीखों में डाल देते हैं कि जब ऐसा होगा तब ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे, रिजल्ट आएगा तो पार्टी देंगे। अरे साहब, रिजल्ट आपका आए, कैसा भी आए, अच्छा आएगा बुरा आएगा, वो एक आपके मेहनत की डिपेंडेंसी है। आप जितनी मेहनत किए उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम भी नहीं होगा। हाँ, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि अगर आपने मेहनत 60% की है तो 60% तक ही आएंगे, 90% नहीं आएंगे दोस्तों, नहीं आएंगे। और यही जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो आपको इनर हैप्पीनेस देता है, जिससे आप प्रेरित होकर काम करने लग जाते हैं बिना थके, बिना रुके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर की और उन्हें स्टोरी बेहद पसंद आई। आपने शायद कभी न कभी सुनी होगी कहानी, और ये कहानी वो एक जंगल की है। उस जंगल में जहाँ पर कुछ जानवर इकट्ठे रहा करते थे और अचानक से किसी कारण से उस जंगल में एक आग लग जाती है
और उस आग से परेशान होकर बहुत सारे जानवर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, खुद को बचाने लगते हैं। और कुछ लोग नदी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग अंदर घने जंगलों में चले जाते हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। और वहाँ से कुछ हाथी नदी की तरफ भाग रहे थे और उसमें से एक हाथी ने देखा कि एक चिड़िया जो है वो भी उस जंगल से उड़ के और एक नदी की तरफ जा रही थी, जो कि जंगल के बिल्कुल पास ही थी। उस नदी में वो अपनी चोंच में पानी भर के वापस गई और उसने जहाँ आग लगी थी वहाँ पर पानी डाला और फिर वापस नदी तक उड़ के आई और उसने अपनी चिड़िया ने चोंच में पानी भरा और फिर उस जंगल की तरफ गई जहाँ पे आग लगी हुई थी। हाथी इस आश्चर्यजनक शैली को देख रहा था और जब वो वापस नदी की तरफ आई तब उस हाथी ने उस चिड़िया को रोका और कहा कि ए नन्ही चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी चोंच में पानी भर के उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। तब हाथी ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस जंगल की आग को बुझा पाओगे जो इतनी बड़ी है? दोस्तों, तब उस चिड़िया ने कहा कि ए हाथी, जब इस इतिहास में इस जंगल की बात की जाएगी तब मेरा नाम आग से भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, जब हाथी ने उस चिड़िया की ये बात सुनी तो हाथी के अंदर एक मोटिवेशन जागा और उसे लगा कि अगर ये नन्ही चिड़िया इतनी मेहनत करके इतने मनोबल के साथ ये काम कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते? तो वहाँ खड़े कुछ हाथियों को उसने इकट्ठा किया और उन्होंने भी ऐसा करना स्टार्ट किया। अब की बार लेकिन एक ट्रमेंडस चेंज हुआ। अब की बार बहुत सारे हाथी मिलकर जब अपनी सूंड में पानी भरकर वहाँ जाने लगे तो जंगल पर जो आग थी वहाँ पर पानी ज़्यादा जाने लगा और ये प्रोसेस चलता रहा और हाथियों ने उस प्रयास को तब तक नहीं रोका जब तक कि वो जंगल की आग नहीं बुझ गई। दोस्तों, अगले दिन सुबह तक वो आग बिल्कुल नॉर्मल हो गई और वो नॉर्मल हो गई का मतलब आग बुझ गई और सभी जानवर खुश होने लगे। और हाथी ने कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारी इस खुशी के पीछे किसी का हाथ है तो वो इस नन्ही चिड़िया का है, जिसने हमें प्रेरित किया कि ये खुद अकेली उस प्रोसेस में लगी थी, अकेली उस जंगल की आग बुझाने लगी थी और हमने जब इसे देखा तो हम भी इसके साथ लगे और हमने वो कर दिखाया जो कि इम्पॉसिबल था। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, मगर सवाल यह है कि उस मोटिवेशन से रिलेट कहाँ तक करते हैं आप। उस हाथी ने अपने आप को रिलेट कर दिया उस चिड़िया से कि अगर ये कर सकती है तो ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, और उसने ऐसा किया और एक निश्चित रूप पर रिजल्ट आया और वो आग बुझ गई। दोस्तों, यहाँ ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ये एक सेल्फ डेवलपमेंट है और इस अचीवमेंट को पाने के लिए, इस अचीवमेंट को लाने के लिए या इस सेंस को जगाने के लिए, इस सेंस को क्रिएट करने के लिए आपको थोड़े से प्रयास करने होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो भी आप करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस में शामिल हैं, इन सब चीज़ों में आपको एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है द पॉलिसी ऑफ ऑनेस्टी। जी हाँ दोस्तों, ये वो पॉलिसी है जो दुनिया की सबसे बेस्ट पॉलिसी है। अगर आप अपनी स्टडी के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत उसमें सफल होने से रोक नहीं सकती। बिकॉज की 100% पॉलिसी जो ऑनेस्टी की है वो 100% पे ही काम करेगी, वो 90% पे काम नहीं करती है। तो आपकी स्टडी, आपका जॉब, आपका बिजनेस आपसे 100% ऑनेस्टी चाहता है और वो दीजिए और फिर देखिए ट्रेमेंडस चेंजेस आपकी लाइफ में और आपके आने वाले फ्यूचर में। अब अगर आप उस ऑनेस्टी को अपना लेते हैं और एक जो आप सेंस ऑफ अचीवमेंट में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को डाल देते हैं कि जो आप पाना चाहते हैं उसके प्रति आप कितने जवाब दें या कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में ज़्यादा एबल हो जाएंगे। और ये एबिलिटी आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है, यानी कि आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपके लिए कितना मायने रखती है, कितनी बड़ी है, उसके लिए कितना बड़ा प्रयास करना है और कितनी देर तक करना है, कितनी दूर तक करना है, ये सब कुछ उस सेंस ऑफ अचीवमेंट का कमाल है। और इसे डेवलप किया जा सकता है दोस्तों, किया जा सकता है। और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट जब आ जाता है तो आपके अंदर से एक इनर प्राइड होता है जो आपको काम करवाने के लिए आपको प्रेरित करता है। जी हाँ दोस्तों, शायद इसी इनर मोटिवेशन से बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे जो पत्रकार होते हैं, बहुत सारे जो पुलिस वाले होते हैं जिनको हम जवान कहते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारी क्षेत्र में अलग अलग तरह से हमारे लिए सर्विस करने को तैयार है, ये सब लोग अपने अपने प्राइड के लिए काम करते हैं और इनके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट ही एक व्यक्ति को उस काम में सफलता दिलाता है जो वो कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में जैसे डॉक्टर्स जो अपने पेशेंट्स के लिए
अपने प्राइड के लिए उस पेशेंट को पूरी तरह से सर्व करते हैं और उसे सेटिस्फाइड करते हैं और उसे बिल्कुल भला चंगा होकर घर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर एक पेशेंट आधा तो वैसे भी ठीक हो जाता है। जी हाँ, मैंने दोस्तों यहाँ नाम लिया है अच्छा डॉक्टर। और अच्छा डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर के साथ एक अच्छा इंसान होना। और एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वो अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट है। ये ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान को अपने काम के प्रति 100% रिस्पॉन्सिबल बनाती है और एक अच्छा इंसान बना देती है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। एक अच्छा पुलिस वाला बनने से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। एक अच्छा पत्रकार होने से या किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले, इंजीनियर होने से पहले, वकील होने से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं फिर से बात करूँगा इस टॉपिक की कि मास्टर प्लान में हमने कुछ चीज़ें ऐसी इसमें शामिल की है जहाँ पर हम बात करते हैं कि एक इंसान में ऐसी क्या खूबी आ जाती है जिसकी वजह से वो बेहतर व्यक्तित्व का धनी, एक बेहतर पर्सनैलिटी बन जाता है, एक बेहतर व्यक्तित्व बन जाता है। और ये बेहतर व्यक्तित्व ही उसे इस सेंस ऑफ अचीवमेंट की तरफ प्रेरित करता है। जी हाँ दोस्तों, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि ये आपको वो सेंस देता है जहाँ पर आप जो चीज़ पाने जा रहे हैं आपको उसके काबिल बनने के लिए भी प्रेरित करता है। और जब आप उस चीज़ को पा लेते हैं तो यही सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको उसकी खुशी देता है। जी हाँ दोस्तों, इनर हैप्पीनेस भी इसी पे डिपेंड है। और इस सेंस ऑफ अचीवमेंट को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जिस काम में भी शामिल हैं अभी, उस काम को आप समझें, उस काम को आप देखें, उस काम को आप सीखें और उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आप खुद ब खुद अपने काम में पारंगत होते चले जाएंगे, परफेक्ट होते चले जाएंगे, तो आपके जो प्रयास हैं वो बहुत ट्रेमेंडस हो जाएंगे और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अमेजिंग हो गए। ये मैं कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी इन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अमल करके और कुछ चीज़ों को शुरू किया तो मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और मुझे आशा है कि अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आपको भी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। बस ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ये ही आपको अपने सपनों के लिए प्रेरित करेगा। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट ही आपको उस चीज़ के लिए काबिल बनने के लिए प्रेरित करेगा। यही सेंस ऑफ अचीवमेंट ही है जो आपको उस काम के पूरा होने पर मिलने वाली खुशी का एहसास पहले से दे जाता है। और यही है सेंस ऑफ अचीवमेंट जो एक जादुई ढंग से आपके जीवन में काम करता है। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए इस सेंस ऑफ अचीवमेंट को लाइफ में अपनाने के लिए और फिर देखिए कि कैसे लाइफ में ट्रेमेंडस चेंज होते हैं। राइट, थैंक यू। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा और अब हम बात करेंगे लास्ट इस मास्टर प्लान का एक लास्ट जो समअप है, जिसमें मैं बात करूंगा कि अब तक हमने क्या क्या बातें की है और इस मास्टर प्लान की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें लाइफ में अप्लाई करना है और अप्लाई करके लाइफ में हम उन चीज़ों को बहुत बखूबी उन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने उठाया है आप भी उठा सकते हैं। राइट, थैंक यू।